नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैक वेंचर पर। आज की वीडियो में भी हम एचपी होमगार्ड का जो क्वेश्चन बैंक आया है उसमें से एक टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए 45 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। क्वेश्चन बोर्ड मास का था। इसको हम बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के बाद ऑफ करते हैं, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जमा, फिर माइनस। इक्वेशन में हमें सबसे ब्रैकेट सोल्व करनी थी, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो 45 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को सोल्व किया 3 और 2 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 45। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान ज्ञात कीजिए 25 गुणा 2 जमा 30 जमा 5। ये क्वेश्चन भी बोर्ड मास का है। बोर्ड मास, इस क्वेश्चन को हम बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड। डिवाइड में तो हमारे पास 30/5, बाकी इक्वेशन वैसी की वैसी लिख देंगे। जब 5 से 30 को भाग दिया तो आ गया 6, तो इस पूरे को सोल्व करने के बाद हमारे पास बचा 6। तो बाकी क्वेश्चन थी 25 और गुणा 2, 25 और गुणा 2 50, बीच में साइन प्लस का था, 50 और 6 56। तो इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है वो आया 56। क्वेश्चन नंबर 3, मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी बोर्ड मास का है। इसको भी हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे। सबसे पहले सोल्व करेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट में था 4 गुणा 4, वो होता है 16। 96 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट को सोल्व करके आया 16, 16 जमा 6। नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड करते हैं, तो 96/16 करेंगे जमा 6। 96 को 4 से करें 4 से 16, 4 दूनी 8 और 1 9 16, 4 से 16, 4 से काटेंगे 24, तो 6। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचा है वो बचा है 6 + 6 बराबर है 12। पूरी क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आया वो आया 12, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बोर्ड मास का है। मान ज्ञात कीजिए 18 गुणा 2 जमा 36/6। बोर्ड मास का इसमें रूल अप्लाई करेंगे। इसमें ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो इसमें था डिवाइड। 36 को 6 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन थी हमारे पास 18 गुणा 2 जमा 36/6, 6 से 36 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में गुणा करते हैं, 18 दूनी 36, 36 + 6 बराबर है 42। तो पूरी क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है वो आया है 42। क्वेश्चन नंबर 5 है, 9 12 15 का एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है एलसीएम, इसको हम बेसिक से करेंगे। 9 12 और 15 का एलसीएम पूछा था, इसके हम फैक्टर बना लेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 9 भाग दिया तो 9 वैसे लिख दिया। 6 दूनी 12, 15 नहीं कटता तो 15 वैसे लिख दिया। फिर हम 2 से करेंगे, 9 नहीं कटता है तो 9 वैसे लिख दिया। 6 कटेगा 3 पे और 15 वैसे लिख दिया। नेक्स्ट टाइम में 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, 5 3 15। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 1 एकम 1 और 5 वैसे का वैसा। फिर 5 से करेंगे, 1 1 5 एकम 5। हमारे पास जो इसके फैक्टर आए हैं, ये इसका एलसीएम भी होगा। हमारे पास फैक्टर आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 3 3 9 गुणा 5, 9 चौक 36, 36 गुणा 5 होता है हमारा 180। तो हमारे पास 9 12 15 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 180, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 9 6 15 का एलसीएम क्या होगा। इसको भी हम बेसिक से करेंगे। सबसे हम पहले इसके फैक्टर बना लेंगे। 9 6 और 15 का एलसीएम, इसके फैक्टर बना लेंगे हम। पहले 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 9 नहीं करता 9 वैसे लिख दिया। 15 नहीं करता 15 वैसे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 5 3 15। फिर 3 था तो 3 से करना पड़ेगा, 1 3 एकम 3, 5 वैसे का वैसा। फिर 5 से करेंगे, 1 1 5 एकम 5, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 3 90, 6 9 15 का जो एलसीएम होगा वो होगा 90, जो इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का HCF 8 तथा LCM 96 है। यदि एक संख्या 16 है, दूसरी संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन को सोल्व करके सिंपल ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है कि LCM गुणा HCF बराबर है फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। क्वेश्चन में हमें LCM दिया था 96, HCF दिया है 8, पहला नंबर दिया है 16, दूसरा नंबर हमसे पूछा था। 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 8 दूने 16, 2 से काटेंगे 4 दूने 8, 8 दूने 16। तो जो हमारे पास सेकंड नंबर की वैल्यू आई है वो आई है 48। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संख्याओं का HCF 5 तथा LCM 300 है। एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से करेंगे। ये ट्रिक काफ़ी इजी है। ट्रिक है LCM इंटू HCF बराबर है पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। HCF की वैल्यू दी है 5, LCM की वैल्यू दी है 300। पहला नंबर हमें दिया है 25, दूसरा नंबर हमसे पूछा था। 5 से काटेंगे 25, 5 पे कटेगा, 5 एकम 5, 5 6 के 30, 0 की 0। हमारे पास जो सेकंड नंबर की वैल्यू आई है वो आई है 60। क्वेश्चन नंबर 9 है, 18 तथा 6 का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें दो नंबर दिए हैं 18 तथा 6। अनुपात निकालें तो बीच में अनुपात का साइन लगा दिया। दूसरा नंबर था 6, 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 3 18। तो 3:1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 2:5 बराबर है x:25 है, x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन की सिंपल सी ट्रिक होती है कि हम पास पास के नंबर को आपस में गुणा कर देते हैं, दूर दूर के नंबर को आपस में गुणा कर देते हैं। तो पास पास का हमारा नंबर था 5 गुणा x, दूर दूर के नंबर थे 25 गुणा 2। 5 से काटेंगे 25 तो 5 पे कटेगा। हमारे पास x की वैल्यू आई है 5 गुणा 2, x बराबर है 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, 160 को 1:4 के अनुपात में बांटें। हमें एक नंबर दिया है 160, हमने इसको 1:4 में बांटना है। जब हम रेशो का सम करेंगे 4 और 1 5 आएगा, और इसी 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 160 दी है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 160 को हम 5 से भाग देंगे। 5 3 15, 5 दूने 10। हमारे पास 1 की वैल्यू आई है 32, और हमसे पूछा है कि इस रेशो में 1 और 4 के रेशो में बांटना है। तो 1 की वैल्यू आई है 32, तो 32 के गुणा यहाँ कर देंगे और 32 के गुणा यहाँ पे कर देंगे। तो 32 एकम 32, 32 जो क्या होता है 128। 32 रेशियो 128 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि 3 किलो चावल की कीमत 90 रुपये है, 1 किलो चावल की कीमत क्या होगी? क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो 3 किलो चावल हैं उसकी कीमत है 90 रुपये। यहाँ से हम 1 किलो की कीमत निकालेंगे तो 90/3, 3 से काटेंगे तो 30 पे। तो हमारे पास 1 किलो चावल की जो की कीमत आई है वो आई है 30 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 का 75% ज्ञात करें। क्वेश्चन में बोला है कि 200 का मतलब होता है गुणा 75%, 75 बटा प्रतिशत का साइन हटाने के लिए बटा 100 लगा देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 गुणा 75 बराबर है 150। 150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 350 का 10% ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें बोला है जो 350 है उसका हमने 10% निकालना है। प्रतिशत का साइन हटाने के लिए हम बटा 100 लगा देते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। हमारे पास जो शेष बचा है वो बचा है 35। तो 350 का 10% 35 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंकित मूल्य 500 है तथा छूट 10% है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें दिया है मार्क प्राइस बराबर है 500, और हमें दिया है डिस्काउंट 10%। हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस 500 था, 500 पे जब हम 10% की छूट देंगे तो 10% बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 10 पंजे 50, 50 पे छूट देंगे। तो मार्क प्राइस उसका था 500, डिस्काउंट दिया हमने 50 का, तो जिसका सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 450। इसको हम ट्रिक से सोल्व करेंगे। ट्रिक होती है कि
उसका मार्क प्राइस 500 था। तो कोई भी नंबर खुद में 100% होता है, उसमें 10 की कमी, 10 की छूट, वो 90 पे बिका होगा। तो 500 का निकालेंगे हम 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 गुणा 90 बराबर है 450। 450 उस क्वेश्चन का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला है एक संख्या को, तो संख्या हम खुद से 100 मान लेंगे। 100 में जब हमने 40% बढ़ाया तो वो संख्या 140 हो जाएगी, प्रतिशत था तो बटा 100। फिर बोला है कि 20% घटाया जाता है, संख्या 100 मानी थी, 20% घटाया तो बच गई 80/100। 100 से 100 कट जाएगा, 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 14 गुणा 8, 14 8 8 चौके 32, 8 कम 8 और 3 11, 100। तो 14 को जब हमने 8 से गुण किया हमारे पास आया 112। संख्या हमने खुद से 100 मानी थी और वो संख्या 112 हो गई है। तो कितने परिवर्तन हुआ? 12%। 12% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कॉस्ट प्राइस दिया है 90 रुपये, हानि दी है 18 और हानि प्रतिशत पूछा है। क्वेश्चन में हमें एक दिया कॉस्ट प्राइस 90 रुपीज़ और दिया है लॉस 18 का। हमसे पूछा है लॉस का परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस बटा कॉस्ट प्राइस गुणा 100। प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लगते हैं, इसीलिए हमने बटा कॉस्ट प्राइस लिखा है। लॉस हुआ है हमें 18 का, कॉस्ट प्राइस था हमारा 90 रुपये गुणा 100। 18 पंजे 90, 5 से काटेंगे तो 20, तो 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कॉस्ट प्राइस 250, सेलिंग प्राइस 300, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू। क्वेश्चन में हमें दिया है कॉस्ट प्राइस 250, सेलिंग प्राइस दिया है 300। जब 200 की वस्तु हमने 300 में बेची तो हमें हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ 50 का, जबकि क्वेश्चन में पूछा है कि प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा। प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हुआ है हमारे को 50 रुपये का, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 250 गुणा 100। 50 से काटेंगे तो 5 पे, 5 से काटेंगे तो 20 पे, तो जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 20% का। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए किसी काम को 32 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में 2 पर्सन दिए हैं, एक ए है और एक बी है, और बोला है कि ए जो है 32 दिन में करता है तो ए के नीचे 32 लिख देंगे, बी 16 दिन में करता है तो बी के नीचे 16 लिख देंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 32 और 16 का जो एलसीएम होगा वही टोटल वर्क होगा। 16 32 का एलसीएम होता है 32, 32 हमारा टोटल वर्क आएगा। टोटल वर्क लिखते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद हम इनका 1 डे वर्क निकालेंगे। 1 डे वर्क निकालने के लिए हम 32 को 32 से भाग दिया तो 1, 32 से 16 को भाग दिया तो 2, 1 और 2 इन दोनों का 1 डे वर्क आ गया है। हमसे पूछा दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी, टोटल वर्क है 32, दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 2 और 1 3, तो 32/3 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में 2 पर्सन दिए हैं ए और बी। बोला है ए जो है 8 दिन में करता है तो ए के नीचे 8 लिख दिया, बी 16 दिन में करता है तो बी के नीचे 16 लिख दिया, दोनों मिलकर बोला कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे। 8 और 16 का जो एलसीएम होता है वो होता है 16। 16 टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क लिखते हैं हम यहाँ पे। अब निकालेंगे 1 डे वर्क। 1 डे वर्क को निकालने के लिए टोटल वर्क को इस नंबर से भाग करते हैं। 16 को 8 से भाग दिया तो 2, 16 को 16 से भाग दिया तो 1। ये इन दोनों का 1 डे वर्क आ गया है। हमसे पूछा है दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी, टोटल वर्क करना है 16, दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 3, 16/3 डेज में वो पूरा काम कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।